हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा जिससे आप लोगों को एक सीख मिलेगी कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समय जो चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। ठीक है, भरोसा करने लायक नहीं भाई। ठीक है, तो कहानी क्या है कि यूपी की कहानी है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, नाम नहीं लूँगा उस ज़िले का मैं। उस ज़िले पे क्या है कि हुआ है, एक बार एक लड़की की मतलब संदिग्ध अवस्था में मतलब लाश मिली। ठीक है, उस पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और वहाँ मतलब वो उसको ले गए, तो उस पे क्या दिखा कि मतलब उस लड़की की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उस लड़की ने जहर खाया था। ठीक है, जहर खाने के बाद उसे फिर मारा भी गया था। अब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें तो पता चल ही जाता है क्या कैसे हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब पुलिस अपना ले गई, उसमें छानबीन करती रही, तो उसमें से कुछ लोगों को उसने गिरफ़्तार भी किया, कम से कम 15-20 लोगों को। तो जहाँ का केस था, तो उस गांव पे जब पुलिस आती थी छानबीन करती थी तो कम से कम 20-25 लोगों को गिरफ़्तार कर ही लिया था। उसमें से जिस दिन एक दिन पुलिस आई तो उसमें से एक बच्चा आया। तो पुलिस वाले से क्या बोलता है कि आप लोग जिनको अरेस्ट कर रहे हो ये उनमें से कोई है ही नहीं है। जब पुलिस इतना सुनती है बच्चे से तो शॉक्ड होती है भाई वो। ठीक है, पर सोचती है यार कि ये बच्चा बोल रहा है, कुछ ना तो रीज़न होगा इस पे। तो पुलिस ने बच्चे से पूछा, बाद में एकांत में ले जाके पूछा सबसे हटा के कि बोलो मतलब कौन है, क्या है, कैसे, थोड़ा बताओ बेटा कौन है। ठीक है, तो उस बच्चे ने जिसका नाम लिया थोड़ा चौंकाने वाला था। जिस लड़की की लाश मिली थी उसने भतीजे का नाम लिया, मतलब जो लड़की थी वो बुआ लगती थी और उसके भतीजे का नाम लिया। तो अब वो भतीजा लड़का पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन करता था शायद है। ठीक है, तो वहाँ से कॉलेज से मतलब उसको पुलिस ने बुलाया और बुलाने के बाद उससे पूछताछ की। तो उस लड़के ने क्या बताया, सुनो आप लोग भी सुन लो। उस लड़के ने बताया कि मतलब वो किसी से प्यार वार करता था, अपना लड़का किसी से करता था। ठीक है, तो लड़के ने बुआ से अपने बोला था कि बुआ जी मेरी बात करा दो और मैं पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बुआ ने कहा ठीक है, मैं बात करूँगी उससे, क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। तो बुआ ने उससे बात की या नहीं की वो तो बुआ ही जानती है, भगवान जाने, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने जितना सुना हम उतना बता रहे हैं। तो बुआ ने उससे बात की नहीं की, उसके बाद बुआ ने उसे मना कर दिया, और मना कर दिया कि वो तुम्हें नहीं चाहती है, तुमसे नहीं बात करना चाहती, ये है। अब बुआ उसे खुद लाइक करने लगी, बुआ उसे खुद पसंद करने लगी। अब जब बुआ उसे खुद पसंद करने लगी, एक ही घर में रहना है यार। ठीक है, बुआ भतीजा सब लोग हम जैसे सब लोग रहते हैं नॉर्मली, वैसे वो भी रहने लगी अपना। तो कोई डाउट नहीं करेगा कोई कैसा बैठा है, क्या है, यही होगा कि घर ही में है, सब लोग चाहे जैसे बैठते हों। तो बुआ लाइक करने लगी उसे, पसंद करने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि बुआ और वो आपस में संबंध में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए। धीरे धीरे आपस में मिलने जुलने भी लगे। कुछ दिन मिलने के बाद क्या हुआ कि बुआ प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, जब प्रेग्नेंट हो गई तो बुआ ने भतीजे से बोला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्या करें, शादी करनी है मुझे तुमसे। तो भतीजा बोलता है कि शादी तो चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, ना हमारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना परिवार ना समाज, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो लड़का बोलता है कि ऐसा करते हैं, समाज तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, हम लोग भाग चलते हैं। ठीक है, तो जब भाग चलते हैं बुआ बोलती ठीक है, बुआ तैयार हो जाती है, उसे क्या है, वो तो पसंद ही करती है इस लड़के भतीजे को अपने। तो बोलती है चलो ठीक है भाग चलते हैं। अब वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, जिनमें से फिर बाद में सोचता है, लड़का सोचता है कि यार भागने से होगा क्या। ठीक है, भागने से कोई मतलब नहीं निकलता है, परेशान हो जाऊंगा मैं, ये है वो है। तो बोलता है कि भागने से कुछ होगा नहीं, साथ रह नहीं पाएंगे हम लोग और ये लोग हमें ढूंढ ले जाएंगे, तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग खुद को ख़त्म कर लेते हैं। तो बुआ बोलती चलो ये भी ठीक है। ठीक है, साथ जी नहीं सकते तो साथ मर ही जाते हैं अपना। अब वो लोग चले जाते हैं भाई।
तो जब जाते हैं तो वो लड़का बहुत होशियार होता है और जहर लेके जाता है। उसका पहले से ही नीयत उसकी ख़राब थी लड़की की। तो जब वो लोग जाते हैं तो लड़का बोलता है लड़की से, बुआ से बोलता है कि तुम पहले नहीं खाओगी, पहले से मैं खाऊंगा। तो बुआ बोलती नहीं नहीं तुम नहीं, मैं खाऊंगी इससे। अक्सर होता है यार प्यार में ऐसे, ठीक है। तो मतलब वो लड़के की नीयत ही पहले साले ख़राब थी। वो चाहता ही था कि मतलब पहले बुए खाए, ठीक है, और वो हो जाए। तो किसी तरह से अपना बुआ मानी कि मैं ही खाऊंगी, तुम बाद में खाना, पहले मैं खाऊंगी। वो खा लेती है। और खाने के बाद दोस्तों, जब खा लेती है तो खाने के बाद अब वो लड़के खाने की बारी आती है तो लड़का नहीं खाता है। जब लड़का नहीं खाता तो वो चिल्लाती है यार कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो लड़के के साले की नीयत पहले से ही ख़राब थी। उसने क्या किया, वो बुआ के मुंह में कपड़ा मतलब डाल दिया, उसको मतलब दबा के मार डाला, ठीक है। जब मार डाला, मर जाती है तो चला आता है। इसके बाद अपना रहता है, किसी को शक नहीं होता है क्या कैसे होता है रहता है, आराम सुकून से रहता है, कोई शक नहीं करता है। अब वो बेचारी मर जाती है। तो आज के समय में मुझे यही कहना है कि बहुत सोच समझ के चलने लायक है भाई, ठीक है। किसी पे भरोसा करने का लायक नहीं है, समय नहीं है। अपनी सुरक्षा, अपने बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी बच्चियां होती हैं घर पे, उनको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। समाज जो है, ना मैं किसी गंदा नहीं कह रहा हूँ कि लड़के ख़राब है, लड़कियाँ ख़राब है, क्या ख़राब है, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। अब ये बस ये है कि हमें सुरक्षा अपनी खुद से रखनी है। कौन ख़राब है क्या नहीं ख़राब है, वो कोई भी हो, हमें क्या करना है, बस हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है। समाज में बहुत संभल के रहो, अच्छे से रहो, और देखो कि कौन कैसे आपसे बोलता है, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ठीक है। तो बच्चों को अपने वही बहुत सिखाओ, ठीक है। आज के समय में बहुत समय ख़राब चल रहा है दोस्तों, ठीक है। किसी के भरोसा करने लायक नहीं है।